नाउ वी टॉकिंग इज अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्प्लीन। तो जैसे कि बता दें पहले भी तुमको कि स्प्लीन का ये है ओरिएंटेशन। Hilum of the spleen lies on the upper surface of towards the gastric impression. Splenic artery running over to the tail of the pancreas यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो 5 सेगमेंटल ब्रांचेस हैं। 5 मिनिमम है, लेकिन 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वैस्कुलर सेगमेंट ऑफ द स्प्लीन आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड। 5 तो हैं ही, तो वो इसमें जाएंगे स्प्लीनिक आर्टरीज। अब जब ये सेगमेंटल ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीन व्हेन दे एंटर इनटू द स्प्लीन they run through the capsule and reach the trabeculae of the spleen. तो वो segmental branches अब बन गई trabecular branches. Trabeculae are actually located in the periphery of the, if you see a cut section of a spleen, तो outside it's the cortex and the center portion is the medulla. Cortical tissue में आपको trabeculae मिलेंगे और trabecular artery उसके अंदर होंगे। ये trabecular arteries जब trabeculae से निकल के अंदर medulla की तरफ जाएंगी, तो अब ये कहलाएंगी सेंट्रल आर्टेरियोल। नाउ दे विल गेट सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स। अगर ये टी लिम्फोसाइट्स की एक शीट इसको कवर कर लेगी, तो इफ यू सी अ ट्रांसवर्स कट सेक्शन यू विल फाइंड द सेंट्रल आर्टेरियोल इन द सेंटर सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। नाउ दिस इज कॉल्ड PALS, पेरी-आर्टेरियोलर लिम्फेटिक शीट, और सम ऑथर्स मे इवन राइट इट एज पेरी-आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट। ठीक है, आर्टीरियोल के साथ लिम्फॉइड वर्ड यूज किया गया, यानी पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीट या पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट। ठीक, तो ये है एक्चुअली, इसको कहते हैं व्हाइट पाइप। दूसरा एक और पॉइंट ये है कि यही ट्रेबिकुलर आर्टरी जब सेंट्रल आर्टरी बनती है, अगर इनके सराउंडिंग में बी लिम्फोसाइट्स चढ़ गए, बी लिम्फोसाइट्स मींस दे आर द apparatus to synthesize antibodies. So if there is a sheath of B lymphocytes surrounding to a central arteriole, then it is called Malpighian corpuscle. याद रखना, Malpighian corpuscles आपको किडनी में भी मिलते हैं। क्या होता है? ग्लोमेरुलस पल्मोनेंस कैप्सूल ये बनाता है Malpighian corpuscles किडनी, यानी कि ये PALS पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट्स प्लस द Malpighian corpuscles, ये है व्हाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन। ये थोड़ा पेरिफेरल होगा लोकेशन। अब यही सेंट्रल आर्टेरियल और सेंटर में जाएगी टुवर्ड्स द मेडुला। अब इनको कहते हैं स्ट्रेट ब्रांचेस। दिस स्ट्रेट ब्रांचेस इज आल्सो कॉल्ड पेनिसिलर आर्टरीज। पेंसिल स्ट्रेट होती है, तो पेंसिल की तरह से याद रखना, दिस स्ट्रेट ब्रांचेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेडुला। नाउ दीस स्ट्रेट ब्रांचेस, द पेनिसिलर ब्रांचेस, दे विल गेट सराउंडेड बाय epithelioid cells. They might get lymphocytes or macrophages or reticulocytes surrounding to these peninsular arteries, and these are called ellipsoids या ellipsoidal arteries. These ellipsoidal arteries now have 2 options to reach in the centrally placed the venous sinusoids. There are venous sinusoids deep down into the medulla of the spleen. तो epithelioids और venous sinusoid के बीच में अभी स्पेस, वो रास्ता या तो ये क्लोज सर्कुलेशन से गुजरेगा या ओपन सर्कुलेशन से गुजरेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, मेडुला में द पेरेन्काइमा ऑफ द स्प्लीन, द स्प्लीनिक टिश्यू इटसेल्फ हैज मेडुलरी कॉर्ड्स। दे आर अरेंज्ड इन कॉर्ड लाइक मैनर, सो दोस आर कॉल्ड मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। अब ये एलिप्सॉइड आर्टरी अगर खुल गई, यानी कि इसने कैपिलरी से ज्वाइन नहीं किया, इसने खोल दिया, अपना ब्लड खोल दिया, खुला छोड़ दिया। अब ये जो ब्लड है ये मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ से रिगर्जिटेट होगा, घूमता फिरता जाएगा और अल्टीमेटली फिर वेनस सिनुसॉइड में ड्रेन हो जाएगा। तो चूंकि ये खुला हुआ ब्लड चल रहा है मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ के अराउंड, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड द रेड पल्प। दूसरा ऑप्शन ये था कि यही एलिप्सॉइडल आर्टरीज, they may not open into the red pulp, rather they will cross those medullary cords of Billroth straight and straight away join to the venous sinusoids and drain the blood directly into that. That is a closed theory of circulation. तो ये दोनों ही थ्योरी बताई जाती हैं, इस पे वर्कआउट हो रहा है, साइंटिस्ट हैव वर्कड अपॉन इट एंड दे स्टिल वर्किंग अपॉन इट, लेकिन प्रीडोमिनेंस जो बताया जाता है इन ह्यूमन बीइंग्स इज दैट ऑफ द ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स इट्स मोर ऑफ एन ओपन सर्कुलेशन। तो ये वो हमारा जो बना हुआ था सेंट्रल डोगमा राइट फ्रॉम द हाई स्कूल लेवल की ह्यूमन बीइंग्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्प्लीन के अंदर वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ना होकर के खुल रहा है।
अब पहुंच गया, जब एक बार ये वेनस सिनुसॉइड्स में आ गया, सिनुसॉइड्स अंदर आ गया, अब यहाँ से वेनस चैनल स्टार्ट हो। तो वेनस चैनल उसी तरह से जाएगा, पहले वेन्यूल्स बनेंगे, फिर वो ट्रैबिकुलर वेन्स बनेंगी, फिर वो सेगमेंटल वेन्स बनेंगी, और फिर वो स्प्लीनिक वेन के साथ बाहर निकलेंगी। स्प्लीनिक वेन यू रन इज अ स्ट्रेट वेन, इट्स रनिंग बिहाइंड द पोस्टिस ऑफ द पेनक्रियास, नेक ऑफ पेनक्रियास के पीछे स्टुपियम मेजेंटिक वेन से जोड़ के पोर्टल वेन बना। सो दैट वाज अबाउट द स्प्लीनिक सर्कुलेशन, और वेनस सर्कुलेशन भी मैंने इसमें ही बता दिया है। अब ये स्प्लीनिक वेन जब जाएगी तो सिर्फ यही बात है कि ये सेगमेंटल वेन्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द स्प्लीन ही नहीं लेगी, बल्कि शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, गैस्ट्रोपिकुलर वेन और शॉर्ट पैनक्रियाटिक वेन्स एंड द वेनस ड्रेनेज ऑफ द पेनक्रियास भी लेते हुए ये सुपीरियर मेजेंटिक से जुड़ेगी, नेक ऑफ पेनक्रियास के पीछे पोर्टल